प्रॉब्लम नंबर 12 और क्वेश्चन को पढ़ते हैं और स्टार्ट। क्वेश्चन बोला है लेट ओपी ए वेक्टर है, ए वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ओपी ए वेक्टर है, वेक्टर किस फॉर्म में अल्फा माइनस वन बाई अल्फा आई कैप प्लस जे वेक्टर प्लस के वेक्टर ओ क्यू वेक्टर, थ्री वेक्टर्स है। ओ क्यू है आई प्लस बीटा माइनस वन बाई बीटा जे प्लस के। ओ आर वेक्टर है आई प्लस जे प्लस हाफ बाई टू के बी थ्री वेक्टर्स है, ठीक है। वेयर अल्फ़ा बीटा क्या है, जीरो नहीं हो सकता, अल्फ़ा बीटा का वैल्यू जीरो नहीं हो सकता, रियल नंबर है सारे। उसके बाद क्या बोला है, ओ डिनोट्स क्या करता है, ऑरिजिन को डिनोट करता है। उसके बाद बोला है ये क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ना, ओ पी वेक्टर क्रॉस ओ क्यू वेक्टर डॉट ओ आर वेक्टर का वैल्यू जीरो है, दैट मीन्स ऑल द थ्री वेक्टर्स आर लाई इन अ प्लेन। बोल सकते हैं, ऑलरेडी हम लोग पता है ए वेक्टर बी क्रॉस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो है तो ए बी सी वेक्टर और लाई इन अ प्लेन, सेम प्लेन में लाई करेगा। तो अपने को पता है इसके साथ में और दिया है द पॉइंट अल्फ़ा बीटा टू, एक है टू है अल्फ़ा बीटा टू, ठीक है। अल्फ़ा बीटा टू लाई ऑन द प्लेन 3x प्लस 3y माइनस जेड प्लस एल इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो अपने को पता करना एल का वैल्यू क्या होगा। क्वेश्चन है, सिंपल है, बस एक बार देख लेते। क्वेश्चन दिया है ओ पी ओ क्यू ओ आर ओ पी ओ क्यू ओ आर थ्री वेक्टर्स है, जिसमें से ओ पी क्रॉस ओ क्यू डॉट ओ आर का वैल्यू जीरो दिया है, ठीक है। ए दिया है, उसके बाद ओ को ऑरिजिन बोला है, ठीक, इससे कोई परेशानी नहीं। उसके बाद बोला अल्फ़ा बीटा टू है जो है ये लाई कर रहा है एक प्लेन पर, प्लेन क्या है 3x प्लस 3y। सबसे आसान क्वेश्चन है ये एडवांस का इस पेपर के लिए। अब प्लस 3l इक्वल टू जीरो, ठीक है। 3x प्लस 3y माइनस जेड प्लस एल इक्वल टू जीरो, तो अपने को पता करना है एल का वैल्यू क्या होगा, बस सिंपल है। तो कुछ करना नहीं है, देखिए यहाँ पर ओ पी वेक्टर दिया है अल्फ़ा माइनस वन बाई अल्फ़ा प्लस ए जो दिया है, इसे क्या करना है, अपने को पता है कंडीशन दिया है ओ पी ओ क्यू ओ आर वेक्टर दे चुका है, एक अल्फ़ा के टर्म में दिया है, एक दिया है ओ क्यू बीटा के टर्म में दिया है, और ओ आर डायरेक्ट वेक्टर दे चुके हैं, तो इसमें अपने को परेशानी लेनी ही नहीं है। तो सिंपल अपने को पता है कि ए वेक्टर बराबर ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के वेक्टर है, बी वेक्टर बराबर बी वन आई प्लस बी टू जे प्लस बी थ्री के रहे, और सी वेक्टर बराबर सी वन आई प्लस सी टू जे प्लस सी थ्री के वेक्टर है, और ए क्रॉस बी डॉट सी रहे, इसका वैल्यू ए क्रॉस बी डॉट सी रहे, इसका वैल्यू जीरो रहे। इसका मतलब क्या है, डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो बोल सकते हैं, हाँ या नहीं, क्योंकि अपने पास पता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं, ए वेक्टर बराबर ए वन ए टू ए थ्री है, ए वन आई वेक्टर प्लस ए टू जे वेक्टर ए थ्री के वेक्टर इस तरह से रहे, तो इसका आई जे का कोफिशिएंट सिमिलरली लिख देते हैं ए वन ए टू ए थ्री, बी वन बी टू बी थ्री बी वेक्टर के लिए, ए वेक्टर के लिए बी वेक्टर के लिए सी वन सी टू सी थ्री, इसका इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे। इससे क्या होगा कि एक रिलेशन बन के क्या आएगा, एक रिलेशन बन के आएगा अल्फ़ा बीटा। इससे क्या होगा, अल्फ़ा बीटा में एक रिलेशन आएगा। अब जब अल्फ़ा बीटा में एक रिलेशन आ जाएगा तो अपने पास ए साथ साथ में अल्फ़ा बीटा टू क्या किया, अल्फ़ा बीटा जो एक पॉइंट है किस पर लाई कर रहा है, इस प्लेन पर लाई कर रहा है, इसको सेटिस्फाई कर देंगे तो क्या आएगा अपने पास, थ्री अल्फ़ा प्लस थ्री बीटा माइनस टू अब प्लस एल इक्वल टू जीरो। यहाँ से देखिएगा बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इस पेपर का सबसे आसान क्वेश्चन है, इसको बोलिएगा तो इसमें ओ पी ओ क्यू आर जो दिया है इसका यूज करनी है, और अभी कैसे यूज करेंगे बता चुके हैं। ए बी सी वेक्टर रहे आई जे के फॉर्म में रहे तो लिखने का तरीका डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो, क्योंकि ए क्रॉस बी डॉट सी इक्वल टू जीरो लिखा है, तो इस तरह से यूज करेंगे। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं, अगर ये प्रॉब्लम है तो उसे डिस्कस कर लेंगे और डिटेल में, ठीक है। देखिए अपने पास पता है ए क्रॉस बी डॉट सी रहे तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और जब लिख सकते हैं जहाँ पर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आई जे के फॉर्म में रहे तो ऐसे लिखते हैं, ए वेक्टर के लिए बी वेक्टर के लिए सी वेक्टर के लिए, ठीक है। अपने को ओ पी क्रॉस ओ क्यू डॉट ओ आर है, ओ पी वेक्टर पता है क्या दिया, अल्फ़ा माइनस वन बाई अल्फ़ा आई प्लस जे प्लस के, ओ क्यू दिया है कितना, ओ क्यू क्या दिया, ओ क्यू वेक्टर क्या है आई प्लस बीटा माइनस वन बाई बीटा जे प्लस के वेक्टर है, ओ आर वेक्टर क्या आई प्लस जे प्लस वन बाई टू के। तो ऐसा करते हैं सारे कोफिशिएंट सिमिलरली लिख देते जैसे अभी बताएं। तो क्या करेंगे, अल्फ़ा माइनस वन बाई अल्फ़ा लिखेंगे, जे का कोफिशिएंट वन है वन लिखेंगे, यहाँ पर क्या है एक ये वेक्टर वन है, सिमिलरली इसमें लिख देंगे, इस तरह से लिखिएगा तो इस तरह का अरेंजमेंट आएगा इक्वल टू जीरो आएगा। अब क्या करना है, इसे एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड किसके अबाउट किए यहाँ पर, एक्सपेंड अराउंड फर्स्ट रो, एक्सपेंड अराउंड फर्स्ट रो।
जब कीजिएगा तो इस तरह से एक्सप्रेशन आएगा, कुछ नहीं, x-1/अल्फ़ा लीजिएगा पहले, तो इसका मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, इस टाइप से कीजिएगा। जब कीजिएगा तो इस टाइप से आएगा एक्सप्रेशन, वो आप देख लीजिए, ठीक है। आप देख लीजिएगा तो इसके बाद इस तरह की एक्सप्रेशन आएंगे। इसमें से जब इस तरह के एक्सप्रेशन आएंगे तो क्या करना है, अल्फ़ा माइनस बीटा, बीटा माइनस 1 माइनस 2 बीटा, अल्फ़ा माइनस 1, अब इस तरह से कीजिएगा तो 1 + 2 + 1/बीटा आ जाएगा। उसके बाद कैलकुलेशन है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। इसके बाद इस तरह का एक्सप्रेशन आएगा, माइनस अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा 1 प्लस 1 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1 प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस 2 अल्फ़ा, इस तरह से आएगा। अल्फ़ा बीटा यहाँ लिखा है ना, क्वेश्चन यहीं दिया है, यहाँ पर देख लीजिए, अल्फ़ा बीटा नॉट इक्वल टू 0, तो 0 नहीं हो सकता, तो सही है 0, इसको इधर भेज देते हैं। इसके बाद क्या हो जाएगा, माइनस अल्फ़ा बीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, और क्या आ जाएंगे, अल्फ़ा बीटा कैंसिल हो जाएगा, 2 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा आ जाएगा, बीटा दिया हुआ तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, इसे इक्वेशन 1 बोल दिए थे। इसमें से कुछ करना नहीं है, जो OQ OR दिया है और ये अपने पास कंडीशन दी, इसको सेटिस्फाई करा देना। अल्फ़ा बीटा में एक रिलेशन आएगा, वो रिलेशन क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1, ये आएगा अपने पास रिलेशन अल्फ़ा बीटा में। उसके साथ में और क्वेश्चन में एक चीज़ दिया था, देख लीजिए, 0.2 अल्फ़ा कोमा बीटा कोमा 2 से लाई कर रहा है प्लेन पर, तो अपने पास पता है कि कोई पॉइंट है, लाई करता है एक पॉइंट किसी प्लेन में, तो इसको सेटिस्फाई करेगा इस प्लेन को, तो इसको सेटिस्फाई करा देते हैं। जब सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि दिया है क्वेश्चन में पॉइंट अल्फ़ा बीटा 2 लाई कर रहा है किस प्लेन पर, प्लेन है 3x + 3y - z + l = 0, तो ये जो पॉइंट अल्फ़ा बीटा 2 इसको सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करा देते हैं। और जैसे सेटिस्फाई करेगा 3α + 3β - 2 + l = 0, और अपने को 3 कॉमन कर सकते हैं यहाँ पर। अब कहेगा सर कैसे कॉमन करेंगे सर, तभी जस्ट बताते, देखिए यहाँ पर थोड़ा तो कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन। 3α + 3β और -3 कर देते हैं, और नहीं तो 3 नहीं कीजिएगा तो ऐसा करते हैं +3 कर देते हैं, और अपने को -2 चाहिए तो क्या करते हैं, -5 से -5 और +3 -2 होगा, इस तरह के अरेंज कर सकते हैं। और नहीं तो ऐसा कीजिएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू -1 रख दीजिए यहाँ पर, यहाँ से निकाल के, ये भी कर सकते हैं। नहीं तो ऐसा कर सकते हैं, 3α + 3β - 2 + 3 = 0 आएगा। जब अल्फ़ा बीटा 2 यहाँ पुट कीजिएगा तो जब ये आएगा तो 3α + 3β - 2 + l = 0। तो ऐसा करते हैं, अपने पास अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1 चाहिए, तो 3α + 3β + 3 रख लिया, और -5, ये दोनों को जब करेंगे तो -2 आएगा, हाँ या नहीं, + l = 0। अब इससे 3 कॉमन कर लिए, इससे पूरा, और जब 3 कॉमन कीजिएगा तो 3 × अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1 आ जाएगा, -3 - 2, ये 5 आ जाएगा, -5, यही जो लिखे -5 डायरेक्ट, और + l = 0, तो 3 × 0 0 हो जाएगा, हाँ नहीं, -5 + l = 5। बहुत ही आसान क्वेश्चन जी एडवांस का इस पेपर के लिए, और इसमें कुछ ज़्यादा परेशानी की ज़रूरत है नहीं, बस कंडीशन यूज करना है, जो दिया है क्वेश्चन को उसको यूज करना है। और प्लेन दिया है, प्लेन को सेटिस्फाई करेगा, एल का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। थैंक यू।